प्यारे बच्चों, सुप्रभात। बच्चों, आज हम हिंदी कक्षा चौथी की जो पाठ्य पुस्तक है रिमझिम, उसमें पहला पाठ जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। ये आपकी बुक में पेज नंबर 1 पर दिया गया है। यह एक कविता है जिसका नाम है मन के भोले भाले बादल। ये बादलों के बारे में एक बहुत ही प्यारी कविता आपकी बुक में दी गई है। तो आज हम इसे पढ़ेंगे और एक एक पंक्ति पढ़ने के बाद मैं इसका अर्थ आपको बताते जाऊंगी। आपको सभी अर्थों को बड़े ध्यान से सुनना है और समझना है, तभी आप इस कविता के बारे में जान पाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों क्या दिया गया है? झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले। तो झब्बर झब्बर का मीनिंग क्या होता है? जो पहली लाइन में आपको दिया गया है झब्बर झब्बर, 2 बार लिखा गया है झब्बर झब्बर बालों वाले। तो बच्चों, झब्बर का मीनिंग क्या होता है? झब्बर का अर्थ होता है बड़े बड़े और फूले हुए, फुलावदार। जैसे आपने गुब्बारे देखे हैं फूले हुए मोटे मोटे, उसी तरह से जिनके बाल बड़े बड़े और फुलावदार होते हैं। जैसे आप इस फ़ोटो में देख सकते हैं कि जो बादल हैं वो फूले हुए हैं और बड़े बड़े हैं। तो जो बड़े बड़े और फुलावदार बाल होते हैं, फूले हुए बाल होते हैं, बिखरे हुए बाल होते हैं, उनको हम झब्बर बोलते हैं। तो झब्बर का अर्थ क्या है? बड़ा और फुलावदार। तो क्या बोल रहे हैं? झब्बर झब्बर बालों वाले, कि जिसके बड़े बड़े और फुलावदार फूले हुए बाल हैं। गुब्बारे से गालों वाले, और जिसके गाल कैसे हैं? गुब्बारे जैसे। जैसे गुब्बारा मोटा होता है, गोल होता है, फूला हुआ होता है, उसी तरह से जो आसमान है उसमें जो बादल हैं उनके गाल कैसे हैं? गुब्बारों जैसे। लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। तो जिनके बाल बड़े बड़े और फुलावदार हैं, उनके गाल गुब्बारों जैसे हैं और वो आसमान में इधर से उधर दौड़ रहे हैं। सभी बच्चों ने देखा होगा आसमान में बादलों को चलते हुए। जैसे बारिश के मौसम में कई बार जो बादल हैं वो एक जगह से दूसरी जगह चल रहे होते हैं, आसमान में दौड़ रहे होते हैं। झूम झूम कर काले बादल, झूमने का मतलब होता है मस्ती में। जैसे आप मस्ती में झूम के चलते हो, उसी तरह से जो काले बादल हैं वो आसमान में झूम रहे हैं। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए। तो जोकर सभी ने देखा होगा। तो जोकर का जो पेट होता है, तोंद में नहीं, जो उसका पेट है वो फूला हुआ होता है, बाहर की तरफ निकला होता है। लोगों को हंसाने के लिए उसने उसे ऐसा बनाया होता है। कुछ हाथी से सूंड उठाए। अब एलिफेंट सबने देखा है, हाथी सभी ने देखा होगा। तो वो अपनी सूंड को कैसे ऊपर की तरफ पूरा उठा लेता है। तो कुछ बादल जो हैं वो जोकर की तरह उन्होंने अपनी तोंद जो है वो फुलाई हुई है, और कुछ हाथी से सूंड। ये आप फोटो में देख सकते हैं। ये एक बादल है जिसने अपनी सूंड को इस तरह ऊपर की तरफ उठा रखा है, हाथी की तरह। और कुछ ये जोकर की तरह इसने अपना पेट जो है, तोंद जो है, तोंद में नहीं, पेट जो है उसे फुला रखा है। कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले। अब ये फ़ोटो में देखिए ऊँट बना हुआ है। ऊँट माने कैमल। सभी ने कैमल, ऊँट देखा होगा, फ़ोटो में भी, टीवी में भी, काफ़ी बार असली में भी। तो इसकी पीठ के ऊपर यहाँ पे गर्दन के पास एक कुबड़ होता है, जिसे हम इंग्लिश में हम्प बोलते हैं। हम्प में जो कैमल है वो अपना फूड एंड वाटर काफ़ी दिनों तक स्टोर करके रखता है, क्योंकि जो ऊँट है उसे रेगिस्तान का जहाज़ बोला जाता है। वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कमी होती है, जिसके कारण जो ऊँट है वो अपने पानी को और खाने को काफ़ी दिनों तक अपने हम्प में, अपनी बॉडी में स्टोर करके रखता है, ताकि जब जब उसे ज़रूरत पड़े तो वो अपनी बॉडी से ही जो पानी है वो ले सके। तो इस हम्प को हम हिंदी में कुबड़ बोलते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं कि कुछ हाथी से सूंड उठाए बादल हैं, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले बादल हैं, कुछ परियों से पंख लगाए। तो ये जो सबसे ऊपर फ़ोटो आपको दे रखी है, तस्वीर आपको दे रखी है, इसमें जो बादल है उसके दोनों तरफ जो पंख हैं वो निकले हुए हैं परियों की तरह। तो कुछ बादल ऊँटों जैसे हैं, कुछ हाथी जैसे हैं, कुछ जोकर से तूंद फुलाए हुए हैं, और कुछ परियों से पंख लगाए हुए बादल हमें नज़र आते हैं। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मत वाले बादल। तो वो आपस में टकराते हैं, एक दूसरे के साथ इधर उधर जाते हैं, आसमान में दौड़ते हैं। उनके जो आकार हैं, यानी कि जो उनकी शेप है वो अलग अलग है।
कोई हमें तारों जैसा नज़र आता है, कोई हमें ऊंट जैसा है, कोई परियों सा, तो कोई किसी जानवर सा। शेरों से मतवाले बादल। अब जो शेर होते हैं वो मतवाले होते हैं, बिल्कुल मस्ती में चलते हैं, उन्हें किसी का कोई डर नहीं होता, ठीक है, किसी के आने का कोई भय नहीं होता, क्योंकि शेर जो है उसे जंगल का राजा बोला जाता है, तो वो सबसे मतवाला है। तो बादल भी शेरों की तरह आपस में टकराते हुए चलते हैं। कुछ तो लगते हैं तूफ़ानी, कुछ रह करते शैतानी। कुछ तो देखने में ही तूफ़ानी लगते हैं, जो बड़े हैं, जो देखने में गुस्सैल लगते हैं, ठीक है, कि ये तो शैतान है, पूरा तूफ़ान है। और कुछ छुप छुप कर शैतानियाँ करते हैं। कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी। तो कुछ बादल क्या करते हैं, जब बारिश होती है तो हमने देखा है कि आसमान से पानी की बूंदें धरती पर पड़ती हैं, टपकती हैं। तो कभी कभी वो बारिश बहुत धीरे धीरे होती है, छोटी छोटी बूंदों में। कई बार वो बारिश इतनी तेज़ होती है, ठीक है, कि नदियाँ नाले जो हैं वो भर जाते हैं। और कई बार जो बर्फ़ है वो भी आसमान से गिरती है। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। तो जो बादल हैं वो कभी किसी की बात नहीं सुनते हैं, उनका जो मन आता है वो वही करते हैं। कभी तो वो क्या करते हैं, शैतानियाँ करते हैं, आसमान में इधर उधर जाते हैं, कभी पानी बरसाते हैं, कभी एक दूसरे के पीछे भागते हैं। रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी बारिश के मौसम में हम क्या देखते हैं कि जो बादल हैं वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमारे पास आ चुके हैं। जब वो आवाज़ें निकालते हैं, जब बिजली चमकती है, तो हमें लगता है कि बादल बिल्कुल हमारे पास आ गए हैं, छत पर आ गए हैं। फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, तो कुछ टाइम के बाद हमें लगता है कि वो फिर से दूर चले गए हैं, उड़ गए हैं। कभी कभी ज़िद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। तो कभी कभी हम देखते हैं कि काफ़ी दिनों तक बारिश जो है वो लगातार हो रही है, बिल्कुल भी रुक नहीं रही है, ठीक है, सुबह शाम दोपहर होते ही जा रही है। सभी जगह पानी भर चुका है, नदी में, नालों में। तो इतना पानी आ जाता है कि बाढ़ आने की जो हालत है वो बन जाती है। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। लेकिन फिर भी हमें बादल बहुत सुंदर लगते हैं। कभी वो नीले रंग के होते हैं, कभी सफ़ेद, कभी काले, कभी भूरे। और शाम को जब सनसेट होता है, जब सूरज के डूबने का समय होता है, तो बादलों में एक लाल रंग की लालिमा छा जाती है। तो कभी कभी बादल हमें लाल रंग के भी नज़र आते हैं। तो इस तरह से उनके रंग, उनके आकार जो हैं वो हमें अलग अलग तरह के लगते हैं। कभी कभी उनके अंदर हमें अलग अलग तरह की जो शक्लें हैं, जो तस्वीरें हैं वो भी नज़र आती हैं। कभी कोई जानवर लगता है। अगर हम कई बार बादलों को बड़े ध्यान से देखें तो हमें लगेगा कि कोई फूल आसमान में बना हुआ है। कभी कभी हमें लगेगा कि ये कोई आसमान में घोड़ा है। कभी कभी हमें ऐसा लगेगा कि ये कोई हाथी जैसा बना हुआ है। कभी कभी ऐसे लगेगा आसमान में कोई परी जा रही है। तो इस तरह से जो बादल हैं वो कभी कभी मतवाले होते हैं, झूमते हैं, मस्ती में पूरा गाते हैं, पानी बरसाते हैं अपने थैलों से। तो इसी तरह से जो बादल हैं वो मन के बहुत ही सच्चे, सुंदर और भोले भाले हैं। तो इस कविता का नाम बादलों के ऊपर ही रखा गया है, मन के भोले भाले बादल। ये एक बहुत ही प्यारी कविता है और इसके जो कवि हैं उनका नाम भी बच्चों आपको याद करना है। उनका नाम है कल्पनाथ सिंह। ये आपकी कविता के नीचे जहाँ पे कविता ख़त्म हो रही है वहाँ पे आपको कवि का नाम दिया गया है, कल्पनाथ सिंह। तो इस कविता में जितने भी कठिन शब्द आपको दिख रहे हैं, जैसे कि झब्बर है, गुब्बारे, दौड़ने, आसमान, जोकर, तोंद, फुलाए, कुबड़, सोंड, परियों, टकराते, मतवाले, और जितने भी आपको कठिन शब्द इस कविता में लग रहे हैं कि ये थोड़े मुझे कठिन लगेंगे, आप उनको लिख कर दोहराई से बार बार पढ़ें, ताकि आपको बोलने के साथ साथ मात्राओं के सहित उनको लिखना भी आ जाए। तो आज हमने ये हिंदी की कक्षा चौथी की पहली कविता पढ़ी है, जिसका नाम है मन के भोले भाले बादल। बच्चों, दोहराई से इस कविता को बार बार पढ़ें और बिना देखे हाव भाव के साथ इसे याद भी करें। धन्यवाद एवं शुभ दिवस।